प्यारे दोस्तों, येलो की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों की जिन्होंने इंसानों से बदला लेने का प्लान कर लिया और इंसानों को ही खा गए। आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे वाकयात के बारे में बताया जाएगा जो कि इंतहाई इंदोहनाक हैं और इनके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, हमारा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव टॉप 10 सीरीज कैसी लग रही है और आप किसी खास मौजू पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह जरूर कीजिएगा और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो जो आप हमसे करना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 10, रेस्लिंग अ शार्क। विंसन फ्लैरिक नामी ये आदमी जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोस्तों ये आदमी समंदर में अक्सर औकात ही जाकर घंटों स्विमिंग किया करता था। ये एक दिन अपने साथ अपने भांजे को ले गया जो कि एक शार्क की जानिब से अटैक किया गया। इसके भतीजे का नाम जैक आरबियास था जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। फरोजा सेंटेरोजा आइलैंड के ऊपर जब ये अपनी फैमिली के साथ स्विमिंग करने के लिए गया तो ये कम गहरे पानी में अपने कजन के साथ खेल रहा था जब एक बुल शार्क ने इस पर हमला कर दिया। अटैक के फौरी बाद इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जब इसके वालिदैन तक इसके चीखने की आवाजें पहुंची तो वो फौरी तौर पर घबरा गए और इसकी जानिब लपके, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। इसलिए नहीं क्योंकि जैसी को कोई नुकसान पहुंचा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके चचा जान उसकी रेस्क्यू के लिए पहले ही पहुंच चुके थे। जी हाँ, उन्होंने फौरी तौर पर अपने भांजे को बचाया और इस शार्क को सबक सिखाने की नीयत से इसके साथ लड़ते रहे, लेकिन इस शार्क ने उनके बाजू को ही नोच लिया और उसे धड़ से अलहदा कर दिया। जब ये सारी कश्मकश पार्क रेंजर्स तक पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर आकर इस शार्क को शूट कर दिया और इसका बाजू वहां से रिकवर करके बॉडी के साथ अगेन अटैच करवा दिया। दोस्तों ये सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि यूं लगता था कि शायद कोई बहुत ही स्केरी एक्शन फिल्म चल रही हो। नंबर 9, अटैक्ड बाय अ बेयर। 46 साला भालू हंटर क्यूक्स शॉ नॉर्थ पोल पर काम कर रहा था जब उसे एक पोलर बेयर ने अटैक किया। ये वाकया कनाडा के अंदर हुआ और सन 2003 में हुआ कुछ यूं कि शॉ अपने टेंट के अंदर वेट कर रहा था अपने कुक का कि वो वहां से बाहर आएगा और कुक उसके लिए खाना लेकर आएगा। जब ही इसके टेंट को एक पोलर बियर ने आकर फाड़ दिया अपने दांतों से और शॉ के छक्के छूट गए। शॉ वहां से भागना चाहता था लेकिन उसका पांव एक पत्थर के साथ अटका और वो जमीन पर गिर गया। जब भी इस पोलर बियर ने शॉ के अंदर अपने क्लॉज उतार दिए और उसे खींचता हुआ समंदर किनारे ले गया। वहां पर जाकर वो इसे मार भी सकता था लेकिन उसने इसे अजियत देना ज्यादा बेहतर समझा और शॉ के सर की चमड़ी उधेड़ कर रख दी। लकीली वहीं पर उसका कुक वापस आ गया और कुक ने अपने पास मौजूद राइफल से इस पोलर बियर को शूट कर दिया और यूं शॉ की जान बचाई। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया जहां इसका 13 घंटे लंबा ऑपरेशन हुआ। लकीली शॉ की जान बच गई। दोस्तों अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपके टेंट को फाड़ कर कोई रीछ आपको खींच कर ले जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, Do not mess with a great white। सिंडा मर्फी नामी ये खातून जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक समंदर के अंदर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गई हुई थी और उसी दौरान इन्होंने अपनी जॉब से वक्फा लिया और सूरज की रोशनी में चाय का एक कप लिए ये इस ठंडी हवा के मजे लूट रही थी। लीसा को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने फौरी तौर पर अपनी सर्फिंग बोट ली और अपनी बड़ी कश्ती के साथ समंदर के अंदर तैरना शुरू कर दिया। जब भी सफेद रंग की एक बहुत बड़ी शार्क ने इन पर अटैक किया और इन्हें पानी के नीचे ले गई। दोस्तों इन्होंने वहां पर लाइफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से अच्छे खासे जख्मों के बाद शार्क ने इन्हें छोड़ दिया और चलती बनी। इनको फौरी तौर पर रिकवर कर लिया गया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया जहां इनका 16 घंटे लंबा ऑपरेशन हुआ और अल्टीमेटली इनके जख्मों को भर दिया गया। इस वक्त ये एक शार्क कंजर्वेशन सेंटर में काम करती हैं और वहीं पर बहुत ज्यादा खुश हैं। नंबर 7, डबल ग्रिजली अटैक। 50 साला टाडॉर्क एक खुले मैदान में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए हुए थे जब भी उनकी मुलाकात एक ग्रिजली बेयर के साथ हुई जो इनसे मिलने नहीं बल्कि इन पर हमला करने आया था। ये ग्रिजली बेयर एक मादा थी जिसने अच्छे खासे जख्म दिए टाट को और उसके बाद उसे फेंक कर बुशेस यानी झाड़ियों के अंदर जाकर छुप गई। टाट को लगा कि ये सब खत्म हो चुका है। जैसे ही वो जमीन से खड़ा हुआ तो ये मादा दोबारा भागती हुई आई और उसे दोबारा अच्छा खासा जख्मी करके चली गई। दोस्तों इसके बाद टाट की हिम्मत पर दाद देने का दिल करता है क्योंकि वो 45 मिनट लगातार इन तमाम जख्मों के बावजूद चलता हुआ अपने कैंप तक वापस पहुंचा, अपनी गाड़ी को ड्राइव किया और अस्पताल जा पहुंचा जहां उसे 16 टांके लगे और उसकी जिंदगी बची। नंबर 6, द ओल्ड मैन एंड द कूगर।
65 साला एडम इंसानों की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करता। यही वजह है कि वो एक आम इंसान से कम 10 किलोमीटर दूर एक कैबिन के अंदर रहता है। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था जब भी उसकी निगाह पड़ी एक कूगर पर। उसे लगा कि शायद वो लकड़ियां काट रहा है और उसके पास एक लालटेन जल रही है, जिसकी वजह से ये तेंदुआ उसकी जानिब अट्रैक्ट हुआ। लिहाजा उसने इसे बंद किया और अपने कमरे के अंदर जाकर सो गया। लेकिन तभी इस तेंदुए ने खिड़की की जानिब से हमला किया और इसे अच्छे खासे जख्म पहुंचाए। लेकिन एडम ने अपनी छुरी निकाली और उसके बेतरपे वार करके इस तेंदुए को मार दिया। वहीं से वो उठा और अपनी जख्मी बॉडी के साथ गाड़ी ड्राइव करते हुए 10 किलोमीटर दूर मौजूद आदमी के घर के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाते ही नीचे गिरकर बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने तकरीबन 12 घंटे लंबा ऑपरेशन किया, इसे बेशतर टांके लगाए और उसके बाद इसे दोबारा जिंदगी मिली। अगर आपको कोई तेंदुआ इतने जख्म पहुंचाता तो आपका क्या हाल होता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, सर्वाइविंग द हिप्पो। दोस्तों, हिप्पो आमतौर पर देखने में बहुत सादा सा और बिल्कुल गाय जैसा जानवर लगता है, लेकिन ये इतना मीसना है कि ये किसी की भी जान ले सकता है। पॉल टेम्परल नामी ये रिवर गाइड इस चीज का ऐनी शाहिद है। ये मुख्तलिफ टूरिस्ट के साथ जम्बेजी रिवर के पास उन्हें साइट सीइंग के लिए लेकर आया था। इन तमाम टूरिस्ट के ग्रुप में से एक शख्स जिसका नाम एवंस था, उसके ऊपर एक हिप्पो ने हमला कर दिया। टेम्पलर ने जब देखा कि उसका एक टूरिस्ट इस हिप्पो के मुंह में है तो वो फौरी तौर पर इसको बचाने के लिए आगे लपका। लेकिन जैसे ही वो आगे हुआ, हिप्पो ने अपने मुंह में मौजूद एवंस को छोड़कर इसको घसीट लिया और समंदर की गहराइयों में ले जाने की गर्ज से दरिया के अंदर ले गया। 2 दिन तक लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि हजरत साहब जिंदा हैं या नहीं। हुआ कुछ यूं था कि हिप्पो ने इन्हें अच्छा खासा जख्मी करने के बाद थक हार कर छोड़ दिया। इनका एक बाजू भी खा लिया और 40 जगह पर जिस्म पे जख्म भी दे दिए। जब ये तैरते हुए समंदर की गहराइयों जितने गहरे इस दरिया के पानी से बाहर निकल आए। इन्हें रिकवर किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया और इन्हें अच्छे खासे टांके लगे। डॉक्टर्स ने इनका बाजू दोबारा जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। नंबर 4, द पाइथन, अ फार्मर एंड अ ट्री। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाला बेन नामी ये शख्स एक चरवाहा था। ये अपनी बकरियां चरा रहा था जब ही इसे अपने पाँव के नीचे कोई स्पंजी सी चीज महसूस हुई। बाद में पता चला कि वो स्पंजी चीज एक बहुत बड़ा पाइथन सांप था। उसने फौरी तौर पर इसे इंटेंगल कर लिया और इसे इसके धड़ से अपने मुंह में दाखिल कर लिया। इसने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से इस पाइथन को काटना शुरू कर दिया और उसके साथ अच्छी खासी मुठभेड़ में मसरूफ हो गया, जहां तक कि इसकी चीखों की आवाज इर्द गिर्द मौजूद लोगों तक पहुंची और हेल्प वहां पर पहुंच गई। इसे तो बचा लिया गया और अस्पताल पहुंचाकर ड्रिप्स वगैरह लगा दी गईं, लेकिन ये पाइथन वहां से भाग गया। अगर ये पाइथन दोस्तों आपकी जिंदगी में आ गया तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, द ग्रैंडमदर एंड द बेयर। सू एक्रोन्स नामी ये खातून अलास्का के अंदर बिल्कुल अकेली रहती हैं। 2007 की एक सुबह ये दरिया पर पानी लेने की गर्ज से गईं और इसी दरिया के किनारे एक ग्रिजली बेयर ने इन पर हमला कर दिया। एकन्स ने शायद ये कहानी पढ़ी हुई थी कि जब कभी आप पर कोई रीछ हमला कर दे तो आप बिल्कुल सुबसाद होकर लेट जाएं और ये आपको छोड़कर चला जाएगा। इन्होंने भी ऐसे ही किया। बेयर ने इनको अच्छा खासा रौंदा, इनके बाल काट दिए और इन्हें बहुत सारे जख्म भी दिए, लेकिन ये वहां से हिली जुली बिल्कुल नहीं। जब बेयर इन्हें छोड़कर जाने लगा तो ये उठकर वापस अपने कैबिन की जानिब भागी। अब अच्छा तो ये होता कि ये मामले को यहीं पर छोड़ देती, लेकिन नहीं, ये अपने घर से एक राइफल लेकर दोबारा बाहर निकली और उसे मल्टीपल टाइम शूट करके कत्ल कर दिया। नंबर 2, जीन मो एंड द बेयर। जीन मो नामी अलास्का का एक बहुत बड़ा शिकारी इस वक्त तकरीबन 70 साल का है और इस शख्स को एक रीछ ने हमला करके डराने की कोशिश की, और वो भी उस वक्त जब ये एक हिरन का गोश्त पकाने के लिए बेताब था, जिसका इसने ताजा ताजा शिकार किया था। जीन मो की राइफल बहुत दूर पड़ी हुई थी और उसने बेतहाशा कोशिश की कि वो अपनी राइफल तक अपना हाथ ले जाए, लेकिन किसी भी आम मूवी की तरह वो अपनी राइफल तक पहुंच नहीं पा रहा था और रीछ ने उसके गले पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसी वक्त उसने अपने पैंट के नीचे से अपनी सॉक्स के साइड पे लगे हुए नाइफ पैड में से एक खंजर निकाला और इसे इस रीछ के गले में घोंप दिया, इतना सख्त कि उसने इसकी जान ही ले ली। ऐसा नहीं कि जीन मो को कुछ नहीं हुआ, जीन मो के पाँव का अच्छा खासा गोश्त ये रीछ ले उड़ा। इसके साथ ही साथ उनके नाक पर भी अच्छे खासे जख्म आए और उनकी बॉडी पर तकरीबन 36 के करीब स्टिचेस लगे। लेकिन इस सब के बावजूद जब लोगों ने ये जाना कि जीन मो एक बहुत बड़ा शिकारी है और बगैर फाइट के वो कोई चीज जाने नहीं देगा, इसके खंजर को आज भी प्रिजर्व किया गया है ताकि दुनिया जान सके कि इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई जानवर नहीं। नंबर
नंबर 1, द वॉल्स एंड द लास्ट स्टैंड। बेन काट्रेन नामी एक शख्स 1996 में कॉडेरोवा के अंदर काम कर रहा था कि एक दिन भेड़ियों का एक गिरोह इस शख्स पर हमला करने के लिए यहाँ पर आन पहुंचा। यह इलाका बर्फ से घिरा हुआ है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं होता। इस शख्स के पास सिर्फ 2 गोलियां, एक राइफल, अपना दिमाग और खुदा का सहारा था, जबकि इसके पास मौजूद दूसरा इंसान इससे कम से कम 3 मील के फासले पर था। जी हाँ, इस शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए और इन वुल्व्स को अपने से दूर करने के लिए एक फायर किया, लेकिन ये भेड़िए वहां से न गए। ये दूसरा फायर करने से पहले ये जान गया था कि आज इसकी जान चली जाएगी, और फिर अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ। इन तमाम भेड़ियों ने मिलजुल कर इस शख्स की जान ले ली, इसके गोश्त को मजे ले लेकर खाया और बाद में लोगों को सिर्फ इसका ढांचा और अधखाया हुआ जिस्म ही इस बर्फ के अंदर पड़ा हुआ मिला। तो दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा ट्रैजिक कौन सा वाकया लगा, कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।